मेरा नाम रवि वर्मा, आप देख रहे हैं सत्य अभियान। अभी हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और मुखर्जी नगर का आपका ये हाल बता दें कि इलाहाबाद में अभी 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा और उसके बावजूद भी अभी वहाँ पे छात्र छात्राओं जो भी है धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। एक्चुअली जो हम छात्र है, जेंट्स है, वो तो अपनी व्यवस्थाएं किसी तरीके से बना ले रहे हैं और जो लेडीज है, जो छात्राएं हैं, हर एक स्टेट से आए हैं, उनके लिए सरकार के एंड से कोई व्यवस्थाएं नहीं किया गया है। फिर भी लोग वहां पे धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी हालात में बैठे हुए हैं और रोड पे सो रहे हैं, पेड़ के नीचे सो रहे हैं। छात्र छात्राओं अपनी जान की बाजी लगाकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ की बात है। अभी हमारे छात्र दो जुड़ चुके हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि इस पे क्या विचार है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के गोंडा जिला से। आप यूपी से हैं? जी यूपी से ही हूँ। आपका क्या नाम है सर? करण सिंह है और जौनपुर से हूँ मैं। आप जौनपुर से? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर। आप बताइए, जो इस तरीके के भी छात्राओं पर इस पे आपका क्या विचार है? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे पहले जो है परीक्षाएं 2 पालियों में नहीं हुई थी। अभी भी जो यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं, इससे पहले जो हुई थी, अभी चल रहा है मौके पे, ये बिल्कुल गलत है। अब सरकार से और आयोग से जहाँ तक बच्चे निवेदन कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो सुन नहीं रही है। अब हमारा भी यही मानना है कि परीक्षाएं एक ही पाली में होनी चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आएगी, पेपर जब 2 शिफ्ट में होगा तो इससे समस्याएं होंगी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर 2 शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही हैं तो उससे दिक्कत हो सकती है हम सबको। इसीलिए सरकार से और आयोग से भी हम यही निवेदन करेंगे कि परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में हो। एक ही शिफ्ट में? आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं भी इसका पूर्णतः विरोध करता हूं कि एक ही शिफ्ट में होना चाहिए पेपर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमेशा देखा जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार का होना आम बात हो जाता है। और अगर 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कई शिफ्ट में पेपर की क्वेश्चन कई गलत हो जाते हैं। इससे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तरीके से इसमें पूर्णतः भ्रष्टाचार हो जाता है। सरकार की क्या दिक्कत ऐसी आ रही है, क्या समस्या आ रही है कि एक शिफ्ट में करवाना नहीं चाह रहे? देखिए, समस्या कुछ नहीं है। आप 41 केवल जिला में उन्होंने शिफ्ट वो दिया है अपना। 41 टोटल जिला 75 है? टोटल 75 है। आप 41 जिला में केवल सेंटर दे रहे हैं तो दिक्कत तो आएगा ही। 41 जिला में क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल भाई, ये सरकार की नाकामी है एक तरह से देखा जाए। या तो आप इतना बढ़िया प्रशासन कर नहीं पा रहे हैं, तब तो 41 जिला में दिए हैं, या तो आपको 75 जिला में कराना चाहिए। 75 न तो 60 जिला में कराइए, लेकिन कराइए तो। प्रशासन आपका है, हर एक चीज आपका है, तो भाई डर किस बात का है? क्या बोल रहे सर? क्योंकि 41 जिले में ही नहीं है सरकारी कॉलेज, और भी जो आपके मतलब 75 जिले हैं उसमें भी तो आप उसमें भी व्यवस्था देखनी चाहिए, हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार 41 जिले में ही मान रही है इस चीज़ों को। बिल्कुल, ये तो भाई इससे आप लोगों को परेशानी आ रही है? बिल्कुल परेशानी है सर, क्योंकि जब 2 शिफ्ट, हमारी परेशानी सिर्फ 2 शिफ्ट वाली परीक्षा। 2 शिफ्ट वाली? जी 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में उन बच्चों को दिक्कत है जो कगार पे हैं। ठीक है, कगार पे जो है उनका हो सकता है कि घट के जो है कटाव से बाहर हो जाए, इसलिए ये समस्या आ सकती है। जो इलाहाबाद में चल रही है प्रोटेस्ट, उसका असर आप दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, हमारे बहुत से साथी यहाँ से दिल्ली से गए, हमारे ही मतलब जान पहचान के मित्र गए। हम नहीं जा पाए हैं, जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हम फिर भी ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाइयों के साथ हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि लगे रहें, हमारी जीत जरूर होगी। मतलब सिर्फ आप उम्मीद लगा के बैठे हैं? अब उम्मीद ही कह सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में और है ही क्या। देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। फर्स्ट दिन जब धरना पे बैठे तो लाठीचार्ज हुआ था? जी बिल्कुल, और वहाँ से बात भी हो रही है कुछ मित्रों से, तो बता रहे थे कि जो भी डेलीगेट के लिए अंदर जाते हैं उनको डराया और धमकाया भी जा रहा है कि आप किसी तरीके से मानिए, ये सरकार की नाकामी ही है। सरकार की नाकामी ही है। आपने बताया था कि यूपी में 75 जिला है, 75 में मात्र 41 जिला में हो रहा और 34 जिला में नहीं हो रहा। तो इसमें अब सरकार का वो क्या देखना चाह रहे हैं, सरकार क्या दिखाना चाह रही है? ऐसा लग रहा है कि भाई वो केवल 41 जिला में करा के और 34 जिला का अपमान कर रहे हैं, जो कि भाई प्रशासन आपका है, हर एक चीज आपका है, तो आपको कराने में क्या दिक्कत है? जैसे पुलिस का पेपर संपन्न हुआ, हर जिला में लगभग पेपर संपन्न हुआ, तो हुआ नहीं? सरकार अगर टाइट हो जाए, अगर सरकार प्रशासन भी टाइट हो जाए तो पेपर आराम से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्यों नहीं हो सकता? मात्र 5 लाख बच्चे देने वाले हैं और उसमें तो 45 लाख बच्चों का व्यवस्था किया गया था। अब 5 लाख बच्चे एक दिन में नहीं दे सकते पेपर, इसके पहले तो होता ही पेपर था।
तो आज दिन में क्या जा रहा है, एक दिन में कराने में क्या जा रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ सर, डिग्री कॉलेज हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए इलाहाबाद में अगर देखा जाए तो डिग्री कॉलेज और जो उनकी अन्य मतलब जो शाखाएं हैं उनमें कुल मिला के लगभग वहाँ 80 से 1 लाख लड़के बैठ सकते हैं, 80,000 से 1 लाख। जी। सर आप हमें ये बताइए कि योगी जी का एक नारा चल रहा था, बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग ने भी एक नारा दिया है, न बटेंगे न हटेंगे। जी जी बिल्कुल। और तो ये कहीं मोदी जी से नहीं लिया गया है, राजनीति का खेल तो नहीं है? जी नहीं, यहाँ राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जोड़ रहे हैं, राजनीति से मतलब ही नहीं है। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, किसी भी तरीके से पूरी हो, किसी भी तरीके से हमारी मांगे पूरी, चाहे किसी भी हाल में हो, किसी भी तरीके से हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम लोग देखिए धरना दे रहे संवैधानिक तरीके से, वहाँ कोई उत्पात नहीं मचा रहे हैं, बस सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ हम भीख मांग रहे हैं, अपने अधिकारों का ही मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर गलत होगा भाई तो हम गांधी जी के जो है रास्ते पे चल के उसको जरूर सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं, गांधी जी से ही जो है प्रेरित है गांधी जी से ही। जी, बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं आके धरना दे रही है, उनको बाथरूम करने में दिक्कत आ रही है, और हर एक जो उनकी प्राइवेसी है उसमें भी दिक्कत आ रही है, और सरकार के उधर से कुछ नहीं हो पा रही है। यही तो समस्या है कि इसके बाद भी सरकार नहीं देख पा रही है। हम उन्हीं के तो मतलब जो है यहाँ अभी आज देखें राजभर जी का वीडियो बता रहे थे, उसमें अपने मतलब क्लिप में देखे हैं कि ये सब हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन कोई भी नेता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आके हमसे मिला हो, उनसे जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं कि जो आके उनसे मिला, उनसे बात की हो, उनकी परेशानियों को सुना हो। बस जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान हर कोई जो है अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। लेकिन अभी इस समय वहाँ तक हमें जहाँ तक लग रहा है कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? जी जी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, कोई नहीं। ना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जो है हम आपके साथ हैं और सरकार ये गलत कर रही है। जब चुनाव एक मतलब चुनाव एक बार में हो सकता है, एक दिन में मांग की जा सकती है, तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं एक दिन में हो सकती है? बात तो आप सही बोले कि चुनाव एक दिन में हो सकती है, आखिर परीक्षाएं क्यों एक दिन में नहीं हो सकती है? अच्छा एक चीज बताइए, आप जब यूपी से हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रयागराज संगम एक है, उसे संगम भी बोला जाता है। तो वहाँ पे एक अभी महाकुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है, तो एक दिन में वहाँ कितना आदमी स्नान करते होंगे? एक दिन में नहीं सर, 4 घंटे में लगभग 1 करोड़ आदमी नहा के निकल चुके होते हैं वहाँ। 4 करोड़ एक घंटे में? 4 घंटे में 1 करोड़ आदमी वहाँ से अच्छा एक चीज आप बताइए, जब 4 घंटे में 1 करोड़ आदमी नहा सकते हैं, तो फिर एक दिन में 10 लाख विद्यार्थी की परीक्षा क्यों नहीं ली जा सकती है? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर कि वो भी यूपी एग्जाम भी यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उसमें भी सरकार योगी की, इसमें भी सरकार योगी की, सारा चीज सरकार योगी जी का है, बीजेपी की सरकार है, फिर दोनों में डिफरेंस क्यों जा रहा है? परीक्षा की ही बात आ रही है तभी ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है विद्यार्थियों के साथ? यही सरकार से भी हमारी मतलब हम पूछते हैं कि भाई जब परीक्षा की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तभी सरकार मतलब असफल क्यों हो जाती है इन सब चीजों में? और हमें हाँ, पेपर लीक हुआ, ये भी सरकार की नाकामी है भाई। इससे मतलब जो है स्पष्ट तरीके से पेपर नहीं करवाए जा पा रहे हैं, फिर इधर समस्या ना हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैं सहयोगी सरकार से यही कहूँगा कि भाई बच्चों की बातों को माने और एक दिन में पेपर करा के एक मिसाल फिर से कायम करे, जैसे यूपी पुलिस में हुआ है। यूपी पुलिस में जैसे हुआ है उस तरीके से? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि योगी जी हम लोग की बात को अच्छे से मानेंगे, और यही सब है। अब योगी जी से यही कहना है भाई आप सबके